तो समाज सेवा तो हम लोग सब दिन करते आए हैं। हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो हाजी ऐनुल हक साहब जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके जमाने से हमारा घर जो है राजनीति के एक केंद्र रहा है। स्वास्थ्य की समस्या है सबसे बड़ा जो है कि हमारा जो पाकुड़ जिला का जो इतना डीएफटी फंड का जो रुपया है वो उसका दुरुपयोग होता है। तो सबसे पहले वो जो सबसे निचले स्तर का जो मतलब के जो हमारा जो मतलब जनता है वहां से मेरी शुरुआत होगी और हमारा भी यही काम रहेगा। पार्टी के उद्देश्य से हम लोग कहीं फिरने वाले नहीं है, वहीं से काम। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अब दूसरे चरण का नामांकन भी अपने अंतिम पड़ाव पर। और इसी कड़ी में आज हम लोग हैं, यूं कहें, पाकुड़ विधानसभा में। और पाकुड़ विधानसभा से इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये AIM ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी। अभी प्रत्याशी नहीं कह सकते हैं क्योंकि नामांकन कल होना है, लेकिन चुनाव लड़ना है, सिंबल लेकर आ गए हैं। तनवीर हाजी। तनवीर हाजी पाकुड़ विधानसभा में एक चर्चित नाम है और सभी लोग इन्हें हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं। समाज सेवी हैं, जानते हैं कि इस बार चुनावी दंगल में कैसे आने का मन बना। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहाँ ही लोगों की भीड़ में जाएंगे धूप में। सबसे पहले आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं और दूसरी बात आपकी जो सवाल है कि जनता के बीच में जाने और धूल खाने की बात है, तो समाज सेवा तो हम लोग सब दिन करते आए हैं। हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो हाजी ऐनुल हक साहब जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके ज़माने से हमारा घर जो है राजनीति के एक केंद्र रहा है। हम लोग चुनाव तो कभी लड़े नहीं, लड़वाए बहुत है। इस बार हम लोग हालात को देखते हुए और करप्शन के चार्जेस में जो हमारे स्थानीय विधायक जो हैं और भी मंत्री जेल में हैं, उनको सब देखते हुए, क्षेत्र का जो दुर्दशा को देखते हुए, MIM के टिकट पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ अभिषेक साहब को, जो हमारे ऊपर विश्वास जताकर पाकुड़ विधानसभा लड़ने के लिए मुझे भेजा है MIM के टिकट से। इंशाअल्लाह उनके मकसद को, उनके मंसूबे को कामयाब करने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बातों को रखूंगा और क्षेत्र के विकास के संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनको सुनूंगा और विधानसभा का पटल में रखने के काम करूंगा। विधानसभा के बेंच में, पिछले बेंच में बैठने का काम नहीं, आगे बेंच में बैठ के सवाल को, आवाज को बुलंद करने का काम करने के लिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आवाज बुलंद करेंगे, कब मन बनाए चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मन आज से, ऐसे तो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी पहले, तो हम लोग पहले मन बनाए थे, लेकिन बीच में एक घटना मेरे साथ घट गया। तो उस जमाना में मैंने चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर मन बना इस पर 2024 में चुनाव लड़ना है, इस पर मन बना। क्या मुद्दा रहेगा पाकुड़ का मुख्य मुद्दा रहेगा सबसे पहले कि जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है सबसे बड़ा जो है कि हमारा जो पाकुड़ जिला का जो इतना डीएफटी फंड का जो रुपया है वो उसका दुरुपयोग होता है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समस्या हमारे गरीब जनता के लिए बीच में है कि हमको यहाँ पर ऐसा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है जो सदर हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए और यहाँ का गरीब जनता को कहीं रेफर होकर जाना नहीं पड़े कि इलाज कराने के लिए उसको पश्चिम बंगाल या कलकत्ता या दीगर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, उनको जाना नहीं पड़े। पहला सबसे पहला मुद्दा ये है। सरकार का जो जो काम है, वो जो सड़क है, रोड है, नाला है, ये तो सरकारी काम है, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो काम है, जो गरीबों का स्वास्थ्य के संबंधित काम है, एजुकेशन के संबंधित काम है, तो वो सब पर हम लोग ज़्यादा फोकस रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तो सब काम करते हैं। युवा बेरोजगार है, इतना बड़ा पत्थर इंडस्ट्रीज तबाह और बर्बाद हो गया। सरकार के मैंने सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दी कि इतना बड़ा रोजगार तबाह और बर्बाद हो रहा है। सरकार की नीतियां, कुछ ऐसी ऐसी नीतियां जो लेकर आए, रिन्यूअल नहीं होना, ये होना, इतना बड़ा पत्थर उद्योग तबाह हो गया, युवा बेरोजगार हो गए। लाखों के संख्या में यहाँ के युवा आज हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला रोजगार पाने के लिए ये पलायन कर गए यहाँ पर। इस पर मेरा फोकस रहेगा कि उद्योग को फिर से यहाँ पर पुनर्जीवित किया जाए और यहाँ पर उद्योग
कि और भी सृजन के माने के उपाय किया जाए कि यहाँ पर और जैसे युवा हमारे यहाँ से पलायन की समस्या बंद हो जाए। पलायन की समस्या रोकना। चलिए, अगर हम बात करें सड़क, शिक्षा, पलायन की आपने बात की, इसके अलावा बहुत ऐसे गांव हैं जो सड़क आज भी नहीं बन पाए हैं, बेशक, सड़क बेशक। की स्थिति दुर्दशा है, लोग जाने से डरते हैं उस गांव में, बहुत लोग भयभीत होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे देखें? ये जब अगर जनता ने अगर हमें मौका दिया तो सबसे पहले वो जो सबसे निचले स्तर का जो मतलब कि जो हमारा जो मतलब जनता है वहां से मेरी शुरुआत होगी कि उसको कैसे हम आगे लेके चाहे उस क्षेत्र का भी शुरुआत हो गई जो सबसे जहां पर वो मतलब के नेताओं का नजर ही नहीं पड़ा, वहां से शुरुआत होगी कि हमारे जो क्षेत्र का जो विकास हो वहीं से शुरुआत करना है। लेकिन जीतने के बाद याद कहाँ रहता है? नेताजी अपने में धुन में रहते कि हैं, हम ये लोग सलाहकार तो पूछते नहीं। देखिए एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और वंचित समाज का ही वो आवाज बुलंद करती है और हमारा भी यही काम रहेगा। पार्टी के उद्देश्य से हम लोग कहीं फिरने वाले नहीं है, वहीं से काम है। नेतागिरी की जहां तक बात है तो सत्ता में रहने वाले दल से ये सवाल किया जाए कि आपने अब तक क्यों नहीं किया। अगर हम अब बात करें, आप जिस विधानसभा चुनाव से लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं, उन्हीं के लोग लड़ रहे हैं, एक पूर्व विधायक लड़ रहे हैं, कैसे इन लोगों को टक्कर दे पाएगा तनवीर हाजी? अब तो जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता ही सर्व माने फैसला देने वाली है और टक्कर देने की बात है तो मैदान में ही पता चलेगा कि किसको टक्कर किसके साथ में हो रहा है, नहीं हो रहा है और सत्ताधारी के तरफ से ही हमारा लड़ाई है। लोगों के बीच जा रहे होंगे, मिल रहे होंगे, लोग क्या कहते हैं? अच्छा रिस्पांस है, लोगों को उम्मीद है कि चलो भाई ओवैसी साहब का आए हैं इस क्षेत्र पर, ओवैसी साहब का नजर पड़ा है और उम्मीद है कि ओवैसी साहब का जब नजर पड़ा है तब ना यहाँ कैंडिडेट दिए हैं, तो उम्मीद है अब लोगों के अंदर में ये उम्मीद जाग रहा है कि हम अब हमारे क्षेत्र पर बड़ा ज्यादा फोकस होगा। क्या लगता है 23 नवंबर को पाकुड़ में क्या? पाकुड़ 23 नवंबर को यहाँ पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी 23 नवंबर को पाकुड़ में पतंग उड़ेगी और एआईएम का झंडा बुलंद होगा, ये कहना है एआईएम प्रत्याशी तनवीर हाजी का। सबको देखा है आपने, हर समय जेएमएम हो या कांग्रेस को, सबको देखा है और इनका कहना है कि एक बार एआईएम को देखें और विकास की गंगा बहाने के लिए तनवीर हाजी को चुनें। तनवीर हाजी लोगों के दिल में, लोगों के साथ, लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर, अमीर हो या गरीब, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का वचन देते हैं। बेशक, जरूर। आप लोग इनके समर्थक हैं? हम लोग पूरे इनके समर्थक हैं और इनके साथ हम लोग 22 साल से हैं और हम लोग कभी भी किसी के साथ जाति भेदभाव हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग सच्चाई के जीत की तरफ कदम रख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे बरिस्टर साहब को हम लोग लाएंगे और हमारे हाजी तनवीर साहब जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा सारे पाकुड़ विधानसभा के लोगों से कि 24 घंटा तनवीर हाजी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। ये नहीं सोचिए कि अभी रात को 2 बजा है, ये फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं, फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। आप 2 बजे 3 में आइए, आपको ऑफिस खुला मिलेगा। 4 बजे भोर में आइए, 5 बजे भोर में आइए, इनसे आप मिल सकते हैं। ये 2 घंटा ही सोते हैं, 3 घंटा सुबह को। जीत को लेकर तनवीर हाजी के जीत को लेकर आश्वस्त है? पूरा आश्वस्त है, 100 के 100 200% हम लोग आश्वस्त हैं। जी जान हम लोग लड़ा दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि हम लोग बोलता है खाली चुनाव से पहले। जी बोलिए, आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? ये तो आप लोग देख लीजिएगा। देंगे साथ, एकदम देंगे, आप देख लीजिएगा। ये हमारे शकील साहब हैं। फाइनल वहाँ मिल जाएंगे? एकदम नहीं बेस्ट, एकदम नहीं, फाइनल रहेंगे इनके साथ। एकदम आप देख लीजिएगा। हम लोग 22 साल से काला चूल से सादा चूल हो गया, अब कहाँ भागेंगे बुढ़ापा में। आपका क्या वो है, कैसे व्यक्ति है तनवीर हाजी? तनवीर हाजी एक सोशल वर्कर है और बहुत दिनों से हम इनको जान रहे हैं। ये समाज में इनका बहुत ही अच्छा नाम है और ऐसे भी हमारे हरिंडंगा बाजार के मुस्लिम समाज के एक अध्यक्ष भी हैं और इनको बहुत लोग
दिलो जान से चाहते हैं। और जब से लोगों के बीच में ये बात आई है कि हमारे तनवीर हाजी साहब इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो भी हमारे ओवैसी साहब के AIM के टिकट से, तो गांव-गांव में काफ़ी चर्चा का लहर हो गया है कि सुलझे और अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। पहले जो दिया जाता था ऐसे वैसे को, लेकिन अभी जब से इनको चर्चा में आया है गांव में, ये काफ़ी गांव के लोग उत्साहित हैं कि इस बार अगर हमारे पूर्व विधायक नहीं हैं तो हमारे विधायक के रूप में इन्हीं को लोग मानने लगे हैं अभी से ही। लोग इनके जो समर्थक है, इनका कहना है कि अभी से लोग मन में ये बैठा लिया है, स्वच्छ छवि के लोग, स्वच्छ छवि के व्यक्ति तनवीर हाजी AIM की झंडा बुलंद करेंगे और 24 घंटा जनता की सेवा में, जनता के हित की, जनता के हर मुद्दे को उठाने के लिए वो तैयार रहेंगे। और इनके समर्थकों को पूर्ण विश्वास है इस बार पतंग उड़ेगा। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।